हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। हमने स्टार्ट कर रखा था पंचवर्षीय योजनाएं। हमने कल पढ़ा था कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है, क्यों इसको लाया गया और कितने प्रकार की होती है। तो आज हम फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी और कब आई थी और क्यों आई थी, देखते हैं। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक थी, मतलब 1991 में इसको लाया गया था। इसका आने का कारण क्या था, क्यों इसको अपनाया गया, क्यों आई, देखते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन करना था, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। अर्थात हम कह सकते हैं ये कृषि क्षेत्र बुनियादी ढांचा के विकास पर केंद्रित थी। हम कह सकते हैं क्या पर केंद्रित थी? बुनियादी ढांचा और कृषि विकास। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनना, जैसे हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर कैसे बन सकती है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या था? आत्मनिर्भर का मतलब हम कह सकते हैं, सपोज दैट मान लिया कि भारत है, भारत कंट्री है, भारत को आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। तो भारत में क्या था? आयात आयात कम हो और निर्यात ज्यादा हो। आयात कम होने का मतलब और निर्यात ज्यादा होने का मतलब क्या? सपोज दैट मान लो कि ये एक कंपनी है भारत की, ठीक है, और ये कंपनी एक विदेश की है, ठीक है। इस कंपनी में भी प्रोडक्ट बनने हैं और इसमें भी प्रोडक्ट बनने हैं, ठीक है। यदि भारत को किसी चीज की जरूरत है, मान लिया सपोज दैट एक कार की जरूरत है, कार की जरूरत है, ठीक है। तो ये कार भारत की कंपनी के पास है नहीं, ठीक है, और इस कंपनी के पास है, ठीक है। तो भारत क्या कहना चाह रहा था इस मॉडल का, सॉरी इस योजना का उद्देश्य क्या था कि आत्मनिर्भर इसलिए बना था कि इसी कार का निर्माण विदेश से ना खरीद कर इसको, मतलब इसका आयात विदेश से ना करके इसे भारत में ही बनाया जाए। भारत से अगर कुछ इसको बेचना हो तो अदर कंट्री में भारत से इसका निर्यात किया जाए। आत्मनिर्भर का मतलब है स्वयं, एक तरह से बोल सकते हैं सेल्फ डिपेंड, मतलब कि खुद पर निर्भर होना, ना कि दूसरे देश पर निर्भर होना, ठीक है। और उसने बोला कृषि के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे पर विकास कैसे किया, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे पर विकास कैसे किया, तो इन्होंने क्या किया, कृषि को बढ़ावा दिया था, ठीक है। कृषि के लिए नए नए रोजगार, कृषि के लिए नए नए रोजगार, एक तरह से नए नए अवसर की बात की थी, ठीक है। तो इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसका आने का मुख्य कारण क्या था? आने का मुख्य कारण मतलब क्यों इसको लाया गया था, इसका कारण था अर्थव्यवस्था की कमजोरी। मतलब कि जब भारत आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि मतलब अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी, मतलब इसका कमजोर होने का मेन रीजन ये था कि जब ब्रिटिश कंपनी आती है, भारत में पहले बहुत निर्यात था। भारत में कपास, कपड़ा, नील, चीनी जैसी चीज़ों का क्या निर्यात होता था, विदेशों में होता था, निर्यात विदेशों में होता है। जैसे धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी आती है, ब्रिटिश लोग आते हैं, जैसे धीरे धीरे ब्रिटिश लोग आते हैं, इन लोगों ने क्या काम करा, जो भारत का निर्यात था, इसे एक तरीके से इन्होंने ऐसे जकड़ लिया, मतलब भारत के निर्यात को ऐसे रोक लिया कि इसका निर्यात धीरे धीरे कम होने लगा। और ब्रिटिश लोग जो मतलब इंग्लैंड से माल आता था उसका आयात ज्यादा हो गया, मतलब कि आयात ज्यादा हो गया। और जो भारत में कृषि क्षेत्र में जो मतलब जैसे हम कहते हैं कृषि क्षेत्र में जैसे कपास का निर्यात होता था, नील का होता था, चीनी का होता था, तो इसका निर्यात था, जो निर्यात धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, मतलब कि आयात ज्यादा होने लगा। तो मतलब इंग्लैंड से वस्तु आ रही है, इंग्लैंड से आयात हो रहा है भारत में, ठीक है, क्योंकि भारत की जो चीजें विदेश में जानी धीरे धीरे बंद हो गई। मतलब कि एक तरह से इन्होंने क्या काम करा, सस्ता माल, मतलब जैसे बोल सकते हैं भारत के जो निर्यात की वस्तु थी महंगी थी एक तो, ठीक है, और जो इंग्लैंड तो सस्ती थी लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी थी, खराब थी, मतलब सस्ती भले थी। कोई भी चीज़ होगी जितनी सस्ती होगी उसकी क्वालिटी इतनी बैड होगी, ठीक है, और जो जितनी हाई प्रोडक्ट बेस्ट वैल्यू होगा क्वालिटी उसकी इतनी बेस्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र और बुनियादी ढांचे पर इसने विकास केंद्रित किया, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में हमने बताया था कि भारत की स्थिति इतनी कमजोर थी कि भारत को क्या करना था, अपनी अर्थव्यवस्था की जो कमजोरी स्थिति को ठीक करना था, अर्थव्यवस्था की कमजोरी स्थिति को ठीक करना था। दूसरा कह सकते हैं कृषि का संकट। कृषि संकट कैसा है, अभी हमने यहाँ पे बताया था कि भारत में कृषि की स्थिति ऐसी होती है, किसान भूखे मर रहे थे, अकाल ऐसा पड़ा था, बंगाल में एक बार अकाल ऐसा पड़ा, कम से कम कई लाख लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है। और एक है खाद्य सुरक्षा की जरूरत थी, और रोजगार और गरीबी का क्या करना था, उन्मूलन करना था। रोजगार, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना का मेन मुख्य उद्देश्य आपको रहना कि कृषि क्षेत्र था, मतलब प्राथमिकता जो इसमें दी थी कृषि के बारे में दिया गया था, ठीक है, बुनियादी ढांचा जिससे मजबूत हो सकता था।
गरीब रोजगार और गरीबी उन्मूलन क्या था, मैंने तो आपको बताया था रोजगार और गरीबी उन्मूलन के बारे में। इसमें क्या था, लोगों को हम अगर रोजगार दे देते हैं, ठीक है, तो लोगों का जो जीवन स्तर हमको ऊंचा उठा देते हैं, ऊंचा उठाना, ठीक है। मतलब वो गरीब लोग, मान लें सपोर्ट गरीब इंसान यहाँ पे, इसको इसकी स्थिति ऐसी कर दें कि वो अपनी एक तरह से इसका स्टेटस की जो स्थिति है, स्थिति मान लें इसको बड़ी शिक्षा नहीं मिली, तो यहाँ पे जिसके इसे ऊंचा उठा दिया जाएगा, शिक्षा टाइम पे मिलेगी, स्वास्थ्य के लिए ये अपनी मेडिसिन वगैरह टाइम पे करा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक स्थिति, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन करना था, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1956 में आती है। कब तक चलती है, 1961 तक। 1956 में आती है और 1961 तक चलती है। इसका उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास, रोजगार सृजन, दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती को, जिससे भारत का मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सके। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य है उद्योगों का विकास, रोजगार सृजन, दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती लाना, जिससे भारत मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सके। मतलब कि भारत को एक तरह से मजबूत अर्थव्यवस्था बनानी थी भारत की। आपने दोनों परिभाषा में एक चीज नोट करा होगा, जैसे इसमें दे रखा कि रोजगार सृजन, इसमें भी आना मुख्य कारण था रोजगार सृजन। तो हमने कल बताया था कि इन पंचवर्षीय योजना के कम से कम 4 मुख्य उद्देश्य थे, ऐसे तो सबके सेम थे, आत्मनिर्भर, औद्योगिकरण, आर्थिक समृद्धि जैसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है, इस योजना से आने का रीजन क्या था, क्यों आती है, क्या रीजन था, तो देखते हैं। हम बता सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना नेहरू जी थे। नेहरू, इनका एक मॉडल आता है, नेहरू मालनोबिस मॉडल, ठीक। इस मॉडल में बताया गया था, इस मॉडल में क्या था, इसमें जो भारी उद्योग है, भारी उद्योग को हम बोल सकते हैं, बड़े उद्योग भी बोल सकते हैं। भारी उद्योग का विकास, रोजगार सृजन, दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती को, जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको क्या मजबूत कर सकते। तो इस मॉडल में बताया गया था कि इस मॉडल के पॉइंट थे, मतलब कि हम कह सकते हैं नेहरू जी का जो मालनोबिस मॉडल था, इसमें कहा था कि हम भारत की स्थिति ठीक करेंगे, बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करेंगे, छोटे क्षेत्र जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें भी स्थापना करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, इस मॉडल में इसको ना 3 शेड्यूल में डिवाइड किया गया था इस मॉडल को, क्योंकि जब ये मॉडल आता है इसको उतारने के लिए ना एक नई औद्योगिक नीति आती है। नई औद्योगिक नीति आती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नेहरू मालनोबिस मॉडल क्या था। नेहरू मालनोबिस मॉडल था जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, भारी उद्योगों विकास और रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती लाना था, ठीक है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। ये नेहरू मालनोबिस मॉडल, इसी को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या था, जो मतलब नेहरू मालनोबिस मॉडल में बता दिया गया था, इसको धरातल पर उतारना था। धरातल पर उतारने के लिए क्या करता है, एक नई औद्योगिक नीति आती है। इस औद्योगिक नीति में क्या था, इसमें 3 शेड्यूल थे इसके, शेड्यूल ए और एक शेड्यूल ए क्या था, इसमें क्या गया था कि जो भी उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग है, इसमें क्या था, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी, ठीक है। उनकी स्थापना कौन करेगी, केंद्र सरकार। और इसमें केंद्र सरकार स्थापना करेगी, ठीक है। बड़े बड़े उद्योग शेड्यूल ए में क्या था, इसमें जितने भी उद्योग बनाएंगे उसमें केंद्र सरकार स्थापना करेगी उसमें। और इसमें 17 उद्योगों को रखा गया था। 17 कितने को रखा गया था, 17 को, ठीक है। उसके बाद आती है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी था। शेड्यूल बी में क्या कहा था, इसमें इन्होंने बोला था नेहरू मालनोबिस मॉडल के अकॉर्डिंग कि इसमें केंद्र सरकार प्लस निजी क्षेत्र, इसमें बोला गया था कि केंद्र सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों क्या करेंगे, उद्योगों की स्थापना करेंगे। मतलब जो इसमें 17 हमारे जो उद्योग थे, उन उद्योग को हटाकर बाकी जो 12 उद्योग थे और बाकी बच्चे कुछ उद्योग थे, जैसे 12 उद्योग बोलते, तो इसमें कितने थे, 12। शेड्यूल ए में कितने थे, 17, इसमें थे 12। शेड्यूल ए में कितने, 17 थे, इसमें थे 12। इसमें ओनली केंद्र सरकार उद्योग की स्थापना करेगी, नियंत्रण केंद्र सरकार करेगी। शेड्यूल बी में क्या था, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर उद्योग की स्थापना करेंगे, लेकिन एक तरह से उनका जो नेतृत्व करेगी सरकार ही करेगी, ठीक है। एक शेड्यूल आया था, शेड्यूल सी।
शेड्यूल सी, शेड्यूल सी में क्या आता है, जितने भी जैसे शेड्यूल ए में तो 17 उद्योग आ गए, ठीक है, और इसमें 12 आ गए। इसके बाद जितने भी टोटल बाकी उद्योग बचते हैं, जितने भी बाकी टोटल उद्योग बचते हैं, उन सबके लिए क्या कहता है, निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ देना, मतलब कि सरकार ने कह दिया था ठीक है हम शेड्यूल ए बनाते हैं, इसमें केंद्र सरकार कह रही है कि कोई बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करेगी, शेड्यूल बी में अब हमारे साथ आइए, लेकिन हम उसका नेतृत्व करेंगे, जिसमें 12 उद्योग रखे गए थे, ठीक है। बाकी जो उद्योग बचे थे उनको खुला छोड़ दिया गया था। उसमें सरकार निजी क्षेत्र को बोल दिया, सरकार ने बोल दिया था निजी क्षेत्रों की आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए और इनके उद्योग की स्थापना करिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, इसके आने के रीजन क्या है देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आने के कारण देखते हैं। औद्योगिकरण की आवश्यकता की, औद्योगिकरण की आवश्यकता कैसे कह सकती है, अभी मैंने बताया कि उद्योगों की स्थापना करना, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत करना, स्वतंत्र रूप से भारत को मजबूत बनाना, ठीक है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता हमने आपको अभी बताया, आत्मनिर्भरता यहाँ पे बताया, देखो रोजगार सृजन, इसमें बताया हमने रोजगार सृजन करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो सभी पंचवर्षीय योजना का लगभग उद्देश्य सेम ही था, आत्मनिर्भर, आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकरण जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या था, आत्मनिर्भरता बनाना, सेल्फ डिपेंड होना भारत को। रोजगार सृजन, प्रथम का भी रोजगार सृजन था और इनका भी क्या था लक्ष्य, रोजगार सृजन, मतलब कि इनका आने का कारण क्या था, भारत को में रोजगार सृजन का बढ़ावा देना, ठीक है, नए नए अवसर देना, लोगों को रोजगार देना, ठीक है। और इसमें एक था नए आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। नए आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करने का मतलब क्या है, नए आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करने का मतलब है, देखो सिंपल भाषा में देखते हैं, सिंपल परिभाषा में देखते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम भी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आपको अपनी घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, आपको अपने घर की स्थिति को क्या करना है, सुधारना है। तो आर्थिक स्थिति को अपने घर की सुधारने के लिए आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। आपका लक्ष्य क्या होगा, एग्जाम क्रैक करना। एग्जाम जब क्रैक करा जब तो आपकी नौकरी लगेगी। तो ऐसे ही भारत में क्या था, नए आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति की गई थी। नए आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करने का नए नए उद्योगों का निर्माण किया गया और आने वाले समय के लिए, जैसे मान लिया 1951 से 1956, ठीक है, सॉरी 1956 से 1961, जो 1956 और 1961 के बीच में 5 साल के बीच में नए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए और इनके ऊपर काम किया गया, इनके ऊपर क्या गया था, काम किया गया था, ठीक है। अब इसमें पूछ लेता है जो नेहरू मालनोबिस मॉडल था, ये मतलब एक तरीके से बोलते हैं, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं, मतलब जैसे कि ये इसके आधार पर भी कार्य करता था। मतलब ट्रिकल डाउन बहुत से बार इफेक्ट पूछ लिया जाता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है, ठीक, आगे थोड़े यहाँ से मिटा देता हूँ। जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इसमें क्या होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट में इसमें बताया जाता है कि जैसे कि कोई बड़ा याद नहीं बोल सकते हैं कि कोई बड़ी कंपनी बोलते हैं, ठीक है, एक हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं बड़ी कंपनी का, ठीक है, जैसे अंबानी जी ले लेते हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी, ठीक है, एम में लिख दिया, ठीक है, इसका उल्टा शब्द मत लेना, मुकेश अंबानी लिखा, ठीक है। मान लें इनको प्रॉफिट होता है, इनकी अपनी रिलायंस कंपनी है, ठीक है, इनको प्रॉफिट होता है कितने का, 100 करोड़ का, ठीक है। जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा, क्या उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, नहीं, उस कंपनी को करने वाले वर्कर को प्रॉफिट होगा, बात जो भी उससे जुड़ा हुआ उसको प्रॉफिट होगा। मतलब कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब था कि यदि बड़े बड़े आदमियों को कह सकते हैं कि जो जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट से क्या होता है, धीरे धीरे उसका भी विस्तार छोटे छोटे तक पहुंच जाता है। मतलब कि इनसे प्रॉफिट हुआ, इनसे रहने वाले भारत के नागरिकों को प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो इसमें काम कर रहे हैं उनको लोगों को प्रॉफिट होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट को कह सकते हैं। मतलब किसी भी कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होने के साथ साथ वहाँ उसमें रहने वर्कर को धीरे धीरे से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना और उनको भी उसका लाभ मिलना, ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहला सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज दैट ये एक नल है, ये हमने एक नल बना लिया, ठीक है, 12 बना लेते हैं, पानी का है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है, इसमें पानी होगा, इसमें को पानी जा रहा है, ठीक है। इसी नल को मैं एक बड़े उससे जोड़ देता हूँ पाइप से, ठीक है, और इससे छोटे छोटे पाइप निकाल देता हूँ, ठीक है, ये निकाल दे पाइप, ये निकाल दे पाइप, तो पानी यहाँ को भी आएगा, यहाँ को भी आएगा, यहाँ को भी आएगा।
इस बड़े नल से किन का फायदा है, इनका भी तो विस्तार हुआ है, छोटे छोटे नल को इनको पानी मिला और इन्हें अपना क्या सिंचाई कर ली, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है कि किसी चीज़ को अगर प्रॉफिट हो रहा है उसका धीरे से ऊपर से लेकर नीचे तक विस्तार हो जाना, ठीक है, सभी को समान रूप से एक तरीके से प्रॉफिट दिख जाना, ठीक है, उसे क्या बोल सकते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो आज हमने पढ़ा प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1951 से 1956 में आ सकती है। कंपेरिजन एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1951 से 1956। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1956 से 1961 में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारी उद्योगों की स्थापना करना और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती और भारत को एक तरह से मजबूत बनाना अर्थव्यवस्था में, ठीक है, आर्थिक रूप से। अब आप लोग इसमें पढ़ रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, मतलब कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब छोटे एग्जाम में, कंपेरिजन एग्जाम में। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, आपको ऑप्शन दे देगा कि ठीक है, या फिर ऐसे बोलेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1961 से 1965 में आई, या 1970 से 1975 में आई, 1951 से 1956 में। ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। या फिर पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आई थी उस तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, जब ये योजना आई थी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऐसे इसमें क्वेश्चन इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौन थे, कब आई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मेरी मानो तो जो कंपेरिजन एग्जाम को भी डीपली लेके पढ़ो और क्वेश्चन यहाँ से पूरा पक्का होंगे, गारंटी से होंगे, ठीक है, अगर आप इसे पढ़े हो। ये कम से कम एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स की एक बहुत प्यारी बुक आती है रमेश सिंह, ठीक है। और एक और चीज़ है, मतलब 3 बुकों का ये निचोड़ है यहाँ पे सामने आपके, 3 बुकों का मेन निचोड़ ला के रख रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कहीं से उठाया और छाप गिरा ला के, नहीं, 3 बुकों का निचोड़ है यहाँ पे, बहुत मेहनत से ला के इनको यहाँ पे बना के रख रहा हूँ, तब जाके आपको नोट्स की तरह इनको लिख के दे रहा हूँ। तो इन्हें जरूर लिखे, ऐसा नहीं कि बस लेक्चर देखा पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं, बहुत मेहनत से ला रहा हूँ, पक्का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम तृतीय पंचवर्षीय योजना आई थी उसके बारे में पूछते थे, उसके बारे में पढ़ते हैं, क्यों आई थी, कैसे आई थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।